कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया, ना ही उनके विधायकों ने काम किया, चाहे वो हेमाराम जी हो गए, चाहे वो मेवाराम जी हो गए, चाहे वो कोई भी हो गए। 30 साल से जो डेवलपमेंट वहाँ पे होना चाहिए था, वो एक बिग ज़ीरो है। सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। ज़ाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन उसके साथ में इन्वॉल्व था, वहाँ का जो लोकल पुलिस है वो उसके साथ में इन्वॉल्व था। देखिए, ये अगर अरविंद केजरीवाल जी के ये बयान है तो कांग्रेस और बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। यात्राएं करते हुए थक गए हैं वो, और अपनी जो मौजूदा सरकार है उसे गुहार लगा करके थक गए। तो ये तो साफ सी बात है, उसमें उन्होंने गलत क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अफेक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की जो महिला विंग है उनकी अध्यक्ष है गायत्री बिश्नोई, इनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने भी प्रेस वार्ता की थी। वो जो खाजूवाला बीकानेर के खाजूवाला में घटना हुई है, एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था, उसकी मृत्यु हो चुकी है और पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन आपने कहा कि सरकार काम नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने जो पुलिस वाले शामिल थे उनको निलंबित कर दिया गया है। जो मनोज और जो विश्नोई थे उनको निलंबित कर दिया गया है। वो कार्रवाई कर रही है सरकार अभी। देखिए, निलंबित कब किया गया है? आज आप सुबह की फ्रेश रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में ये था कि अभी उनको पुलिस थाने में बिठाया गया है। आप जो कह रहे हैं, मेरी भी अभी कुछ समय पहले ही बात हुई और उसमें रिपोर्ट में आया कि उनको निलंबित कर दिया गया है। चौथा दिन है आज, 3 दिन पूरे हो चुके हैं। 3 दिन पूरे होने के बाद में रेप और मर्डर जैसे संगीन जुर्म जो हुआ है, उसमें आप चौथे दिन कार्रवाई करते हैं, जो पुलिसकर्मी इन्वॉल्व है उसको निलंबित करने की, तो आपने कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। आप 3 दिन के का जो समय गुजरा है, उससे जो जो पीड़ित का परिवार है उनके ऊपर जो उनका जो एक मेंटल टॉर्चर हुआ है उसके बारे में सोचिए। तो निलंबित करना तो स्वाभाविक सी बात है, पर इतना लंबा समय खींच जाना कार्रवाई करने पर, तो ये बहुत बड़े सवाल कहीं ना कहीं प्रशासन पे खड़ा करता है। दलित लड़की के पिता ने कहा है कि हम जब पीछा कर रहा था वो लड़का, तो हम थाने में जाके हमने शिकायत की थी, लेकिन जो वहाँ पे अधिकारी थे वो भी पक्ष ले रहे थे उनको, और उल्टा उन्होंने थाने में बिठा के रखा उनको। जी, जो मुख्य आरोपी है इस जो खाजूवाला जो प्रकरण है, इसके अंदर जो मुख्य आरोपी है वो जैसा कि रिपोर्ट में आया है, वो एक तस्कर है और वो इल्लीगल वहाँ पे जो धंधे हैं वो रन करता है। आप एक चीज़ देखिए कि इल्लीगल धंधे किस तरीके से रन होंगे। जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन उसके साथ में इन्वॉल्व था, वहाँ का जो लोकल पुलिस है वो उसके साथ में इन्वॉल्व था, तभी इसी के चलते हुए जो पुलिसकर्मी और जो मुख्य आरोपी है उनमें दोस्ती थी। और जो ये प्रकरण हुआ है, जो बच्ची को पहले लेकर के गए हैं और उसके बाद में उसका जो रेप हुआ है और उसका मर्डर हुआ है, तो ये उनकी दोस्ती को दर्शाता ही है। तो साफ सी बात है कि क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी इन्वॉल्व था और पुलिस साथ थी, तो डिले होना तो जाहिर सी बात है। 18 जून को अरविंद केजरीवाल भगवंत मान आते हैं श्रीगंगानगर में, वहाँ पे सभा करते हैं। वहाँ पे केजरीवाल कहते हैं कि सचिन पायलट रो रो के मर गए, लेकिन जो अशोक गहलोत है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे बयान को कैसे देखती हो आप कि रो रो के मर गए? देखिए, ये अगर अरविंद केजरीवाल जी के ये बयान है तो कांग्रेस और बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके भी किस तरीके के तंज कसे हुए बयान आते हैं वो हमसे किसी से छुपे नहीं है। और उनका ये कहना कि सचिन पायलट जी तो रो रो करके मर गए, तो ये बात जाहिर सी बात है कि ये तो राजस्थान की जनता भी जानती कि किस तरीके से उन्हीं की जो सरकार है मौजूदा, उनके जो इतने बड़े नेता है वो खुद अपने ही सरकार में जो भ्रष्टाचार को लेकर के इन्होंने जो पहले मुद्दे उठाए थे, जिसके बिहाफ पे उन्होंने चुनाव जीता था, उसको लेकर के ये यात्राएं करते हुए थक गए हैं वो, और अपनी जो मौजूदा सरकार है उसे गुहार लगा करके थक गए। तो ये तो साफ सी बात है, उसमें उन्होंने गलत क्या कहा। गुजरात में चुनाव हुए थे, वहाँ पे सीएम फेस की घोषणा की थी अरविंद केजरीवाल ने। यहाँ पे भी अब खबर है कि सीएम फेस की घोषणा होगी, फिर चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है। तो क्या लगता है कि ये मुसीबत कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा बनेगी या बीजेपी पार्टी के लिए? क्योंकि गुजरात में कांग्रेस पार्टी का कहना था कि ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक हुआ है, आम आदमी पार्टी जब आई थी। देखिए, आम आदमी पार्टी, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए तो मुसीबत बनेगी ही, क्योंकि ये एक साफ नीयत के साथ काम करने वाली पार्टी है। पर ये जनता के लिए एक तरीके की ब्लेसिंग है कि आम आदमी पार्टी आ रही है और इस तरीके से उनके साथ में जुट करके उनके हक में उनके लिए अच्छे काम करेगी। तो खौफ पैदा होना जाहिर सी बात है, पर सिर्फ हम लोग कांग्रेस की बात करें ऐसा नहीं है, डर दोनों तरफ बना हुआ है, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। आपने जर्नलिज्म किया था, जर्नलिज्म का फील्ड छोड़कर और राजनीति में आने का क्यों डिसाइड किया आपने? अगर आप जर्नलिज्म करते तो
कुछ और तस्वीर होती, लेकिन राजनीति में आए हुए हैं और राजनीति करने के पीछे पर्पस क्या है? देखिए जर्नलिज्म क्योंकि हम लोग सेम फील्ड में है कहीं ना कहीं, तो जर्नलिज्म करते करते और नेताओं से सवाल पूछते पूछते जब कोई व्यक्ति खुद सच में थक जाता है तो उसे खुद को लगता है कि अब तो खुद मैदान में उतर के सफाया करना पड़ेगा। तो यही कारण रहा, मैंने समाज सेवी के तौर पे भी एनजीओ के थ्रू भी काफ़ी कुछ काम किया, बट एक समय आया जहाँ पे लगा कि अब सिस्टम में खुद इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तभी सिर्फ नेताओं से सवाल पूछ करके और वो इस पर क्या कर रहे हैं वो ना करें, खुद जो है जनता के लिए काम करें, तो वो बहुत ज़रूरी आप था। बाड़मेर से आती हो, वहाँ पे बाड़मेर जिले में विधानसभा है, वहाँ पे हेमाराम चौधरी सचिन पायलट के खेमे के माने जाते हैं। वहाँ पर वहाँ से आती हो, वहाँ पे आप चुनौती दोगे उनको? गुड़ा मालानी से हेमाराम जी है वहाँ पे, और बाड़मेर खुद से मेवाराम जी है। क्योंकि मैं खुद उस क्षेत्र से आती हूँ तो क्लोजली मैंने सबकी वर्किंग देखी है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है। सचिन पायलट तारीफ करते हैं हेमाराम की, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे? देखिए वो तो उनका पर्सनल ओपिनियन है, उसमें मैं कोई नहीं होती हूँ कि सचिन पायलट जी अगर किसी की तारीफ करते तो उसमें मेरा क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन सिर्फ ये है कि जनता के लिए काम कौन करता है। जनता के लिए ना कांग्रेस ने काम किया ना बीजेपी ने काम किया, और उसी की ज़रूरत आन पड़ी कि आम आदमी पार्टी को राजस्थान में आना पड़ा। हेमाराम जी ने काम नहीं किया, मतलब वो पूछ रहा हूँ सवाल कि हेमाराम जी गुड़ा मालानी से विधायक है, सचिन पायलट तारीफ करते हैं, वो एक पार्टी से जाहिर सी बात है तारीफ करेंगे, लेकिन आपका क्या मानना है हेमाराम जी को लेकर? कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया, ना ही उनके विधायकों ने काम किया, चाहे वो हेमाराम जी हो गए, चाहे वो मेवाराम जी हो गए, चाहे वो कोई भी हो गए। वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे तो कुछ काम नहीं हुए। उसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ, मैं खुद अपने मुंह से बोल रही हूँ, क्योंकि उसी जगह पे मैं बड़ी हुई हूँ, मेरी स्कूलिंग वहीं से ही हुई है। तो 30 साल से जो डेवलपमेंट वहाँ पे होना चाहिए था वो एक बिग ज़ीरो है। सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है, वेदर इट्स बीजेपी वेदर इट्स कांग्रेस, किसी ने कोई काम नहीं किया है। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि सीएम फेस के चेहरे की घोषणा हो जाएगी तो वाकई क्या दो चेहरे राजस्थान में, गहलोत और वसुंधरा, इन दो बड़े चेहरों के लिए चुनौती रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए घोषित करना, क्योंकि इतना बड़ा कोई चेहरा नहीं है अभी कोई ऐसा? आप आम आदमी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं। देखिए आम आदमी पार्टी का सीएम फेस कौन रहेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, और वह स्वयं हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है अरविंद केजरीवाल जी, वो खुद इस बात की घोषणा करेंगे। और कौन बड़ा चेहरा रहता है और आगे कितने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, तो इन सब चुनौतियों से हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हमने पंजाब और दिल्ली में ये साबित करके दिखाया है कि पंजाब में इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे और उनका सफाया हो चुका है, दिल्ली में इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे उनका सफाया भी हो चुका है। तो ये हमारे लिए चुनौती नहीं है। बाड़मेर में भी हनुमान बेनीवाल काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। हाँ, तो चुनावी साल है, जाहिर सी बात है कि एक्टिव तो होंगे ही, वोट मांगनी है जनता से तो एक्टिव होंगे। तो ये हमारे साथ थे गायत्री बिश्नोई, जो काफ़ी दिखा रहे थे, अच्छे से उन्होंने बात कही और कहना था कि जो कोई भी विधायक हो कांग्रेस पार्टी का उन्होंने काम नहीं किया, चाहे वो हेमाराम जी हो या कोई भी विधायक। हमने बातचीत की। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।